नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थञ्च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 18वां अध्याय इसमें श्री त्यागराज स्वामी के वर्णन चरित्र का वर्णन किया है। कल हमने देखा कि राजा सम्मान राजा ने उन्हें उनके गान सुनने के लिए उन्हें महल में बुलाया था, परंतु वे राम सेवा को छोड़कर मैं नहीं जा सकता ऐसे राज सम्मान को ठुकरा दिया था। आज देखते हैं क्या। श्री सद्गुरुवाच दुर्लभं राजसम्मानं स्वयमेव समागतम् उपेक्ष्य रामं गायन्तं दृढ़वैराग्यसंयुतं। राजसम्मान स्वयं अपने पास आया था, उनके पास आया था। ये थोड़ी गए थे राजसम्मान के लिए, नहीं, स्वयं आया था। परंतु राम में इतने दृढ़ विश्वास के कारण इन्होंने राजसम्मान को ठुकरा दिया। ऐसे देख दृष्ट्वानुजं ना त्यागराजं जप्येशो ज्येष्ठ सोदरः अवापकोपम नितराम त्यागराजे महात्मा। इसके वजह से उनके बड़े भाई जप्येश बहुत क्रोधित हुए। दोलोत्सवं विधायास्मिन् त्यागराजे महात्मनि विद्रांगते दुरात्मा अयम आययौ तत्र पूर्वजः। उन्हें बहुत ही उनके भाई प्रभाता को गुस्सा हुआ कि ये इन्होंने ऐसा दास सम्मान को ठुकरा दिया है। तो क्या किया उन्होंने, दोलोत्सव रात को समाप्त हुआ तो डोलिका में राम को विराजमान करके श्री त्यागराज स्वामी नींद करने लगे। तब ये दुरात्मा उनके भाई बड़े भाई आए। वहाँ पर सब जगह अंधकार था। ददर्श भवनम सर्वम अंधकार समावृतम तत्रालये राजमानम रामचंद्रम च दुर्मनाः। तो सबसे अंधकार था। दुर ने उस झूले में रामचंद्र को देखा। संप्राप्य दृढ़ विश्वासम एतस्मिन् कांस्य विग्रहे त्यत्याज राजसम्मानं त्यागराजो विगूढ़धीः नित्यं दारिद्र्यम् अस्माकं रामस्यास्य समर्चनात् तस्मात् तस्य परित्यागो पापमेति विचिन्तयन्। तो उसने सोचा कि इस कांस्य के विग्रह में ही इतने विश्वास रखकर त्यागराज ने राजसम्मान को ठुकरा दिया था, तो इसे यहाँ से हटाना में कोई पाप नहीं है। पर हमारी तो दारिद्र्य तो नहीं जाती है, हम तो दरिद्र ही है। तो राजा सम्मान मिलता तो हम तो थोड़े से हमें पैसा मिल जाता था। परंतु ये त्यागराज कहते हैं उसके भाई बड़े मूर्ख है कहते त्यागराज ने ऐसा कर दिया है। तो अभी इस राम जो विग्रह है उसको यहाँ से हटाने में कोई पाप नहीं है। आदाय करुणा सिंधुम रामम स्वकुलदैवतम चिक्षेप संज्ञाजायां तो जप्येशो निर्भयम बत। तो उन्होंने क्या किया, तो रामचंद्र के मूर्ति को लिया हाथ में और कावेरी की तरफ गए। कावेरी में उन्हें का विसर्जन कर दिया राम जी का। तथा प्रभाते धर्मात्मा त्यागराजो महामति स्नात्वा कवेरजायां तो रामस्मरण पूर्वकम। सुबह उठकर त्यागराज स्वामी राम राम का कीर्तन करते हुए उठे और कावेरी में जाकर स्नान करके आए। धुतो ऊर्ध्वपुण्ड्रम सानंदम भक्त्या संध्याम उपास्य च आदाय सलिलम कुंभे प्राप राम शरीरम। वहाँ पर कावेरी के तट पर ही ऊर्ध्वपुण्ड धारण कर संध्यावंदन किया और कुंभ में कलश में कावेरी जल को अभिषेक के लिए ले आए। नानाविधानि गीतानि वीणाताल समन्वितः गीत्वा प्रबोधयामास यथा पूर्वं रघुत्वम्। प्रतिदिन तो उनका यही तो दिनचर्या है।
तो वीणा हाथ में लेकर ताल के साथ प्रबोधन का गायन करने लगे। तथा कपाटम उद्घाट्य तत्रत्ये शयनासने न तदर्श त्यागराजो राघवम दैवतम। वहाँ पर जब कपाट उन्होंने खोला तो झूले में रामचंद्र को नहीं पाए। सद्यो दुखेन संतप्तः संभ्रमेण भयेन च हा राम राम रामेति क्षमापसतामरः। ऐसे वहाँ पर रामचंद्र को नहीं देखा और वो हा राम कहते हुए मूर्छित हो गए। अथ तत्रागतम दुष्टम भ्रातरम वीक्ष्य वैष्णवः पप्रच्छ करुणम दीनो बाष्पूर्तलोक्य। तभी वो उसका दुष्ट भ्राता वहाँ पर आए तो उनको देखकर त्यागराज ने पूछा, क्व गतो रामचंद्रो माम त्यक्त्वा करुणा कारुण्य सागरः। कहाँ गए रामचंद्र करुणा सिंधु मुझे छोड़कर। जप्येश वदमे शीघ्रम यदि जानासि सोदर। भैया आप जानते हैं तो मुझे बताइए। तम बिना जानकी नाथम व्यर्थम ही मम जीवितम। उस रामचंद्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। स्वयमेव गमिष्यन्ति मम प्राणा न तल्क्षय। अब मेरी प्राण मेरे शरीर में नहीं रहेगा, वो निकल जाए। जप्येश उवाच नाहम जानामि तम रामम डोलायाम निहितम त्वया चोरेण किंचित् नूनम हृता सा प्रतिमा ऋषि। देखो वो भाई कहते हैं कि मुझे क्या पता है वहाँ कहाँ पर है वो, उसको ही चोर आकर ले गया होगा। किम रोदिशी त्यागराज व्यर्थम तम दुर्मना वृषभ सांत्वयन स्वयं आत्मान गृहकृत्यम समाचल। इतने उसने आसानी से इसको ले लिया और कहा, क्यों रो रहे हो व्यर्थ के, अपना काम करते मन को सांत्वना करो और घर के काम काज करो। देखिए श्री सद्गुरुवाच जब पेश वचनम श्रुत्वा नितराम दुखितो महान उन्मत्तवत्तत्त बभ्राम प्रलपन् सदा रगयामास तं रामं गत्वा गृहात् गृहम् अत्रास्ति किं रामचन्द्र इति पृच्छन् महामतिः। एवं ऋग्विज्ञ सर्वत्र न प्राप रघुनायकं तस्मात् दुःखेन महता प्रलाप स वैष्णवः। पर अपने भाई का वचन सुनकर बहुत दुखित हुए। उन्मत्त जैसी इनकी आदत हो गई, पागल जैसे हो गए राम विरह में। घर घर जाके ढूंढने लगे, यहाँ राम है क्या, यहाँ राम है क्या, मेरे राम यहाँ है क्या। परंतु राम तो कहीं उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। तो बहुत दुखित होकर प्रलाप करने लगे। श्री त्यागराज उवाच सीतापते रघुपते प्रसीद करुणानिधे दुःखितं तद्वियोगेन रक्ष मां जगतीपते। अलम परीक्षया देव दर्शनं देहि राघव त्वद्दर्शनं विना राम दुर्लभम मम जीवितम। सीतापते रघुपते मुझ पर कृपा करो, तुम्हारे वियोग से मैं दुखी हूँ। मेरी परीक्षा लेना अभी बंद करो, पर्याप्त है बरस लेना, बस हो गया, अब दर्शन दे दो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन जीवित रहना दुर्लभ है। यथा पूर्व विहाय त्वं मातरं पितरं प्रभो तथैव साम्प्रतं त्यक्त्वा मां भक्तं क्व गतोऽस्य हो। आपने रामावतार में, आपके अवतार में माता पिता को त्याग कर वनवास को चले गए थे। अभी मुझे भक्त को छोड़कर आप चले गए। तवैव नित्य कैंकर्यं विना सीता मनोहर क्रियते हंत दौर्भाग्यात् कालक्षेपो वृथामयम्। आपके सेवा के बिना मेरा कालक्षेप कैसा होगा। मामकान् अपराधांस् त्वम् अविचिन्त्य कृपानिधे कृपया शीघ्रमागच्छ भक्तवत्सल राघव। मेरे कुछ अपराध किए होंगे तो उसे क्षमा करो, मन में मत रखो और शीघ्र ही हे भक्तवत्सल आ जाओ। ऐसे उन्होंने बहुत करुणा स्वर में प्रार्थना की। सद्गुरुवाच इत्येवं प्रलपन् भक्तो निद्रामापनिशान्तरे तथा सीतापति स्वप्ने जगाद स्वयं आगता। ऐसे ही प्रलाप करते करते रात हो गई और वे प्रलाप में थक कर सो गए। तो उनके स्वप्न में सीतापति स्वयं आए। श्री भगवान उवाच महाविषीद महाबुद्धे भक्तश्रेष्ठ सतांबर क्षिप्तोस्मि सह्यजायां ते भ्रात्राहं निशि लीलया आगच्छ शीघ्रं तत्रैव मां पश्य समुपस्थितम् आदाय गृहमागच्छ कुरु नित्योत्सवम तथा। आप त्यागराज दुखी मत हो, तुम भक्त श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भ्राता ने मुझे कावेरी नदी में विसर्जन कर दिया था, तो तुम शीघ्र ही आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ प्राप्त हो जाऊँगा और मुझे लेकर पुनः तुम नित्योत्सव से करने लगो।
सद्गुरुवाच इति रामस्य वचनं श्रुत्वोत्थाय ससम्भ्रमं संयजात् तजयायात् तटं गत्वा ददर्श रघुनन्दनं। सुबह उठते ही स्वप्न आते ही दिव्य स्वप्न, जागृत हुए, शीघ्र ही उठे, ऐसे दिव्य स्वप्न है। तो भगवान तो तुरंत ही कावेरी नदी पर तट पर गए और वहाँ पर रघुनंदन को दर्शन किया। तमादाय रघुश्रेष्ठम शिष्यवर्ग समन्वितः गायन नृत्य ना जगाम स्वगृहम वैष्णवोत्तम। तो भाई शिष्यों के शिष्य भी गए थे उनके साथ, तो उनके साथ नाच गाने बजाने से राम संकीर्तन करते हुए उन्हें राम को पुनः घर में धार आए। प्रतिष्ठाप्य यथा पूर्वम रामम सिंहासने प्रभुम नित्योत्सव प्रकुर्वाण चकार सुख जीवन। पुनः उस सिंहासन पर राम को विराजमान किया और नित्योत्सव हर करने लगे। यही उनका सुख जीवन है। श्री अण्णा कहते हैं सुख जीवन यानी क्या? पैसा होना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, घूमना, ये सुख जीवन है नहीं। राम का सेवा ही सुख जीवन है, सत्संग करना ही सुख जीवन है। तो सत्संग के जीवा बिना, राम के सेवा बिना कैसे रहेंगे वो? तो राम उनके पास पुनः आ गए। जैसे वनवास में तो 14 वर्ष लगाया, यहाँ तो एक रात में ही राम द्रवित हो गए। राम त्यागराज से बिछड़कर अधिक दुखी होंगे, इसलिए वे 14 वर्ष की इंतज़ार नहीं, तुरंत आ गए और उनका पूजा स्वीकारने के लिए। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।